राम राम दोस्तों। ये युद्ध में पाकिस्तान की ही हार नहीं हुई है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो चाइना का हुआ है। चाइना और तुर्की का। जो चाइना के एयर सिस्टम और उसके एरोप्लेन को भारत ने जो कूड़े के जैसा उड़ाया है ना, इससे चाइना की मार्केट की तो धज्जियां जो उनका मिलिट्री इक्विपमेंट जो बिकता था ना, उसको बहुत बड़ा घात पहुंचा है। साथ में तुर्की के जो ड्रोन बिकते थे, जिसके ड्रोन तुर्की जो अपने ड्रोन पे कॉलर टाइट करके पूरे देश में घूमता था कि हमारे ड्रोन को कोई भेज नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि अजरबैजान के का साथ दिया था। जब भी तो अजरबैजान ने युद्ध में अच्छा खासा उसको एज मिल गया था तुर्की के ड्रोन को। वही सोच रहा था, उसी से लग रहा था कि तुर्की के ड्रोन को कोई मार नहीं सकता। लेकिन भारत में तुर्की का एक भी जो ड्रोन है, एक मतलब एक पंछी नहीं मार पाया उसने, एक चींटी नहीं मार पाया। अब उसकी जो तुर्की का ड्रोन है वो एक तरह से गया कबाड़ के भाव में। अब तुर्की के ड्रोन को कोई पूछेगा नहीं। देख लेना आप लोगों जैसे आगे चल करेगी चीज का। और चाइना का जो F-17 है और जो उसका एयर सिस्टम है, उसकी भी मार्केट अब पूरी तरह से बर्बाद समझ लीजिए। और साथ साथ अमेरिका का भी इससे झटका तो लगा ही है, क्योंकि उसके भी बहुत सारा सामान पाकिस्तान के मिलिट्री में था, एयरफोर्स में, चाहे वो एयर रडार रहने दो, ऐसे बहुत सारे चीज थे। F-16 भी मारा गया है, जिसको खोल करके नहीं बताया जा रहा। यही तो हमारे देश की कमी है कि जो चीज करते उसको भी नहीं बताते कि हाँ हमने ये चीज कर दिया हो, हम ये अचीव कर लिए, नहीं बताते। न्यूक्लियर रिएक्टर पे भारत ने हमला किया है, उसको भी अचीव नहीं कर रहे। कराची में मारा है, उसको भी नहीं अचीव कर रहे। हाँ, सिर्फ ये इतने ही बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एयरबेस एयरबेस को उड़ाया हूँ, उनके जो सिस्टम है उसको उड़ाया हूँ, और आतंकवादियों को उड़ाया हूँ। इस संग में लगभग में नहीं तो 1200 से 1500 लोग मारे गए, आतंकवादी और एयरफोर्स के लोग मिला करके। बोल रहे हैं कि 100-200 लोग मारे। इसमें भी वही चीज है। 7-8 प्लेन इनके गए हैं, उसको भी 3-4 पे लगा करके कर दिए हैं। पूरी रात इनके ड्रोन चलते रहे, कम से कम हजारों ड्रोन मारे गए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि असीम मुनीर मरते मरते बचा है। बोलते हैं कि मरियम के बंकर में छुपा था, और एक रात को तो ये दुबई भाग गया था। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर थे नहीं है। ये बात करीब 8 और 9 वाली रात को है, ये भाग गए थे दुबई। ये तो ये पाकिस्तानियों की कहानी है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो चाइना को हुआ, जिसकी भरपाई चाइना को सालों तक नहीं हो सकती। और वो खुद अब सोच रहा होगा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है जो, उसको अब कौन खरीदेगा, और हमारा ड्रोन कौन खरीदेगा, और हमारा जो F-17 है उसको कौन खरीदेगा। सुनने में आया कि साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे डील है जो ना कैंसिल कर दिए हैं कि हम ये कूड़ा लेकर के क्या करेंगे। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल की सेल अब बढ़ने वाली है। सुनने में आया है DRDO का शेर बहुत ऊंचे उड़ गया है। अब देखना कि भारत के हथियार की मार्केट कैसे बूम पकड़ती है, और तुम कांग्रेसियों और पाकिस्तानियों और जो हाफ फ्रंट देश के द्रोही है, तुम लोग देखते रहो आगे आगे होता क्या। और चाइनीज मीडिया और तुम्हारी तो कुछ फंड आता है ना, वो चाइनीज देगा भी नहीं। चाइना देना भी बंद कर देगा। तुम अपने अपने फंड की जरा इंतजाम कहीं और से कर लेना।
क्योंकि चाइना की तो लग गई है पूरी तरह श्रीलंका। और इधर पीयूके जाने का पूरा खतरा है। बलूचिस्तान आजाद होने के मुहाने पे खड़ा हुआ है और टीटीपी वहां से अपने डंका बजा रहा है। तो चाइना का सीपैक भी गया, गया नहीं, चला जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।